हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, 28 जनवरी के लिए। अब देखिए, आज आपके सामने खड़ा है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब देखिए, लास्ट का मतलब कल का एनालिसिस अपन ने एज इट इज़ रखा हुआ है, जो भी लेवल्स हमने बनाए थे वो एज इट इज़ है। देखिए, बैंक निफ्टी में अपन ने डिसाइड किया था कल कि अगर सपोज़ यहाँ पे अगर ये वाले लेवल पे मतलब 48,280 के आजू बाजू अगर अपने को डबल बॉटम मिलेगी तो अपने बाई की साइड जाएंगे। लेकिन आज हुआ क्या, आज हुआ उल्टा। गैप डाउन हुआ मार्केट, फिर अपने इसी लेवल पे जाके उसने मार्केट ने रेजिस्टेंस किया। राइट, मैंने खुद इस पे शॉर्ट साइड का ट्रेड मैंने लिया था। राइट, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे तो मैंने मिस कर दिया था, लेकिन मैंने यहाँ कहीं पे 1:30 के आजू बाजू मैंने वापस यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था। राइट, जो मतलब यहाँ के आजू बाजू मैं निकल गया था और 70-80 पॉइंट मेरे को मिले थे तो मैं निकल गया था। और मैंने शायद उसका शॉर्ट बना के भी डाला हुआ था यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं चैनल पे। चलिए, तो मतलब ये तो हुई आज की बात। अब देखिए कल के लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। राइट, क्योंकि हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, एवरीथिंग। तो अब मार्केट में सेल राइज का ही एक मतलब सेल राइज ही आप कर सकते हो। बाइंग के लिए मेरे को इतना कोई ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहा है। ओके, सो कल के लिए अपना प्लान सीधा यही हो सकता है कि अगर सपोज़ कल मार्केट फ्लैट अगर खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद अगर वापस इसी लेवल पे 48,250 के आजू बाजू, राइट, 250 के आजू बाजू अगर जाता है और यहाँ पे अगर आपको डबल टॉप मिलता है, आज सेम एज आज की तरह यहाँ पे छोटा सा डबल टॉप अगर आपको मिलता है तो यू कैन गो फॉर शॉर्ट। राइट, रिट्रेसमेंट में आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 47,800 का, और आपका अल्टीमेट टारगेट रहेगा 47,400 से 47,250 के बीच का। राइट, दैट इज़ द वन पॉसिबिलिटी अगर सेल की साइड मार्केट में जाना है तो। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट मतलब हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, मतलब मार्केट अगर सपोज गैप अप खुल गया, मतलब 48,300 के आजू बाजू अगर खुल गया तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, कोई भी सिंपल सी चीज़ यही करेंगे जो अपन ने लास्ट कल डिसाइड किया था, वही चीज़ करेंगे। अगर यहाँ के आजू बाजू खुलता है मार्केट 248 या 250, 60, 80 के आजू बाजू अगर खुलता है और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन होता है और यहाँ पे अगर डबल बॉटम अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग की साइड जा सकते हो। अल्टीमेट ऊपर का टारगेट आपका रहेगा 48,700, 48,660 के आजू बाजू, ये आपका टारगेट रहेगा 1:2, या तो फिर ये वाला अल्टीमेट टारगेट आपका रहेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी सॉरी निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी कल मतलब अपन ने जो बनाया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, ना गैप अप खुला, ना गैप मतलब सीधा गैप डाउन खुल गया था। राइट, ये यहाँ पे अपने ही जो मतलब जो टारगेट अपन ने बनाए थे 23,000 और 22,980, सीधा वहीं पे मार्केट ओपन हुआ था। राइट, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद भी जैसा मैं हमेशा मतलब कहता हूँ आपको कि अगर सपोज़ यहाँ पे सीधा रैंडमली आपको शॉर्ट नहीं करना है, अगर रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट पे आपको डबल टॉप मिलता है, राइट, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर मतलब इसी लेवल पे अगर आपने शॉर्ट किया होता 10:30 के आजू बाजू तो आपको बहुत अच्छा मैसिव प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, चलिए ठीक है। अब आगे आज क्या हो, मतलब कल के लिए क्या करें। कल की देखिए सीधी सिंपल सी चीज़ है, नीचे अपना टारगेट अल्टीमेट है 22,680 से लेकर 22,580 का, ये अपना एक अल्टीमेट टारगेट है। करेक्ट, लेकिन आपको क्या लगता है, हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल के सीधा यहाँ आ जाए, ये भी हो सकता है। राइट, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमें किसी ट्रेड की ज़रूरत है तो ट्रेड में आप एक ही चीज़ हो सकती है, अगर यहाँ पे ये फ्लैट होता है या फिर हल्का सा गैप अप खुल जाता है ना तो ये अपने लिए अच्छा रहेगा। राइट, अगर गैप अप खुल के यहाँ कहीं पे जो मतलब आज का एक रिजेक्शन जोन आप समझ सकते हो, ये वाला एरिया 22,940 के आजू बाजू अगर आता है मार्केट, राइट, और यहाँ पे अगर सपोज आपको एक डबल टॉप मिलता है ना तो बस यहाँ से आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आज का लो जो 22,800 का है। राइट, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो सीधा आएगा 22,680 के आजू बाजू। करेक्ट, और इसी से विपरीत अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कल समझ लीजिए कि मतलब गैप अप खुल जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल 22,970 के आजू बाजू खुल जाता है। राइट, हम किसी भी सिनारियो में बाई साइड नहीं जाएंगे जब तक 23,000 क्रॉस नहीं होता है। राइट, 23,000 के ऊपर अगर सपोज निफ्टी जाती है तो ही आपको बाइंग के साइज सोचना है, और एल्स जस्ट गो फॉर सेल एवरी राइज। जहाँ पे भी ऊपर जाए मार्केट आपको सेल साइड ही बैठना है। ओके, सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट एनालिसिस फॉर टुमारो। राइट, जिसमें आपके ज़्यादा ट्रेड भी नहीं होंगे, एक ट्रेड मिलेगा उसमें या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बात ख़त्म। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए, अगर आपको ऑप्शंस में या वॉट एवर द मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, किसी भी ट्रेड में या किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में स्ट्रेटेजी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
राइट। स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप मैथमेटिक्स को प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे ना, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट से, राइट। आपका पहला तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं कितना लॉस करने के लिए रेडी हूँ एक दिन में, राइट। अगर सपोज़ मैं सोचूं कि भाई मेरे को 1000 रुपये का ही लॉस करना है पूरे दिन में, राइट, और मेरे मैक्सिमम 2 ट्रेड होते हैं, राइट, तो आप 500 के 2 ट्रेड कीजिए ना, राइट। आपकी जो भी है मतलब आपका लॉस का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, ओके। और जब आपको 1000 रुपये की लॉस हो जाती है तो वो दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी होगी। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं जाओगे तब तक आप इस मार्केट से नहीं कमा सकते, राइट। भले आपके पास चाहे जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, राइट। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई होप आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू सो मच।